नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये विषय है आपका अवसाद। डिप्रेशन किसको कहते हैं आप ये देखिए। डिप्रेशन आयुर्वेद कहता है कि दिमाग में जब गर्मी चली जाती है डिप्रेशन पैदा हो जाता है। इस डिप्रेशन से कई बार आदमी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इस डिप्रेशन से कई बार हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इस डिप्रेशन से कहीं बात करने की इच्छा नहीं करती है। इस डिप्रेशन से कई बार जो है हमारे को सुस्तीपना आ जाता है, हर व्यक्ति पर शक करने लग जाते हैं, कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, कई बार अनाप शनाप बातें करने लग जाते हैं। ये सब डिप्रेशन का रोग होता है। लेकिन क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि डिप्रेशन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपनी समस्याओं को साझा नहीं करते। रोज समस्याएं जब हमारे अंदर बढ़ती रहती हैं तो हम डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं। दूसरे, जो भोजन हम नहीं करते, सारा दिन चाय या कॉफ़ी का प्रयोग करते रहते हैं, गर्मी बढ़ करके या गर्मी जब दिमाग में चली जाती है तो ये भी डिप्रेशन को पैदा कर देती है। और तीसरा, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उससे आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अपने नाक में बादाम का तेल डालिए या सरसों का तेल डालिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, डिप्रेशन ना आए, तो भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। पानी प्राणी नाम प्राणः, पानी जो है प्राणियों का प्राण है, आपको उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका लेना चाहिए, वह कभी आपको डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। तीसरा, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप घी का प्रयोग कीजिए। दाल सब्जी में अच्छे घी का प्रयोग कीजिए, भले वो गाय का हो या भैंस का हो। अगर आप घी का प्रयोग करेंगे तो भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, किसी भी डिप्रेशन में अगर आपको कब्ज है तो पहले आपको कब्ज को दूर करना चाहिए। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूं, आप देखते रहिए। किसी भी वीडियो का सही रूप से समाचार जानने के लिए और अपने इलाज को अधिक जानने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, आपके बारे में जानकर के, रोग के बारे में जानकर, आपकी प्रकृति के बारे में जानकर, जब मैं आपका समाधान कर सकता हूँ। कोई भी रोग असाध्य नहीं है। असाध्य है तो सिर्फ और सिर्फ वो रोग जो जन्मजात है। जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। जन्म के पश्चात होने वाली प्रत्येक रोग को ठीक करके मैं आपको स्वस्थ बना सकता हूं। अगर आप घर औषधि मंगाना चाहते हैं तो वीडियो कॉल करके मैं आपसे बात करूंगा। आपकी प्रकृति के बारे में जानकर, रोग के लक्षणों को देखकर, उसके आधार पर ये निर्णय करके कि आपको कौन सी औषध देनी चाहिए, वह औषधि मैं आपको खिला करके आपका जो शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करूँगा। जय भारत, जय भारती। रोग का नाम जानना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है ये जानना कि रोग की प्रकृति क्या है और ये कहाँ तक फैला हुआ है, जिससे उसका सही समाधान और इलाज हो सके। नहीं तो आपको सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी और खाते खाते एक बीमारी से हजारों बीमारियां आपके शरीर में फैल जाएंगी। इसलिए नाड़ी वैद्य के पास आइए और ये जानिए कि रोग कहाँ तक फैल चुका है, उसका कारण क्या है, उसका सही समाधान क्या है, जिसका प्रयोग करके दुष्प्रभाव रहित आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ प्राप्त करके निरोगा शरीर प्राप्त कर सकते हैं।